सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो। अकाउंटिंग इक्वेशन। सर चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। बोले हाँ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। लिखिए अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग which shows that the asset of a business are always equal to the total of capital and liabilities। क्या लिखे हैं बाबू? हम बोले बाबू सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है अकाउंट्स का। मतलब अकाउंट्स भी अपना कुछ बात लिखा है। क्या फॉर्मूला है? बोलता है ये फॉर्मूला बस इतना ही है कि एसेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगा। बस इतना ही बात बोलता है। हम लोग साबित भी कर देंगे कि हाँ सर वो ठीक बोलता है, हम लोग पढ़ के बैठे हुए, हम लोग उस बात को साबित भी कर लेंगे कि हाँ क्या लिखा है। वो बोला है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और हम लोग ये बात जानते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं सिर्फ कि हाँ सर वहां कुछ डिफरेंट भाषा में बोलते थे, बात तो यहाँ वहां भी वही था। और जैसा हम लोग बात किए अकाउंट में बस चार ही चीज होता है, या तो एसेट्स है, या तो लायबिलिटी है, या तो इनकम है, या फिर एक्सपेंस है, और कोई बात होता ही नहीं। बोले हाँ। आइए सुने इस बात को। क्या बाबू हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ के आए हैं? हम लोग बोले हाँ तो पढ़ के आए। क्या ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता था, एक डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड? हम बोले हाँ। और क्या हम आपको यही सिखाए हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट है वो हमेशा बराबर होता है क्रेडिट के? बोलो हाँ, सही बात यही सीखे हैं सर। ट्रायल बैलेंस तो अभी अभी पढ़ के आए, और ट्रायल बैलेंस में तो यही सीखे कि सर डेबिट साइड में जो भी पैसा आएगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा क्रेडिट साइड के। ठीक। अब हम तुमसे पूछ रहे, बताओ तो बाबू डेबिट में क्या रिकॉर्ड करता था सर? एसेट्स और एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करता था सर? लायबिलिटी और कैपिटल। बोले ठीक। और दोनों ही इक्वल होते थे? हम बोले हाँ। तो सर ट्रायल बैलेंस में तो डेबिट साइड में एसेट्स और एक्सपेंस बराबर होता था क्रेडिट साइड में, जहां आप रिकॉर्ड करते थे कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। हाँ। तो सर यहाँ तो एक्सपेंस और इनकम है ही नहीं। अगर आप यहाँ लिख देते कि एक्सपेंस और यहाँ लिख देते इनकम, तो हम बोलते सर ये बात तो हम भी जानते हैं, ट्रायल बैलेंस यही तो सिखाया है कि डेबिट, ये सर डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल। तो इक्वल का साइन लगा दिए हैं आप। ठीक। अब हाँ हमारा बात भी सही है कि हम तो तुमको ये सिखाए हैं कि एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट साइड होता है और लायबिलिटी और इनकम क्रेडिट साइड होता है। वही तो बोले सर हम भी। लेकिन आप जो फॉर्मूला लिखे हैं इस फॉर्मूला में कमी है। हम बोले किस चीज का? सर यहाँ पर प्लस एक्सपेंस कीजिए, यहाँ पे प्लस इनकम कीजिए।
बोले ठीक, थोड़ा सा अलग में लिखते हैं इसको, ठीक है। ये वाला बात तो फेयर हो गया। अब हम तुम्हारे मन में वो चीज डाल रहे हैं कि देखो बाबू तुमको कैसे वो चीज मालूम था। हम बोले बाबू अगर ट्रायल बैलेंस का बात करें तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होता है सर? बराबर होता है। अगर करेक्ट बनाएंगे तो बराबर ही होगा। डेबिट साइड में क्या आता है सर? दो बातें, एक एसेट, दूसरा एक्सपेंस, या इसको आप लॉस भी बोलते हैं बाबू, एक्सपेंस एंड लॉस। इक्वल टू क्रेडिट में क्या आएगा बाबू सर? दो बात, कैपिटल लायबिलिटी, या और कुछ बोले? हाँ सर एक और भी आएगा, इनकम। ये सारा बात मिला करके लायबिलिटी क्रेडिट साइड बनता है और ये दोनों बात मिला के डेबिट साइड बनता है। हम बोले ठीक। तो सर ये और ये चेहरा कहाँ मिल रहा है? दोनों का चेहरा तो अलग अलग है। बोले हाँ, चेहरा तो मैच नहीं करता है भाई। बोले आओ डिटेल में एकदम आराम से सोचना कि क्या हम कहीं कुछ गलत बोले हैं। हम बोले दोस्त ये दोनों बात एक ही है। आप बोल रहे हैं नहीं है, हम बोल रहे हैं हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि हाँ ये दोनों बात एक ही। मेरा एक बात सोचना, कैपिटल का मतलब कौन? हम बोले ओनर। क्या ओनर जो बिजनेस में आता है किस लिए? सर प्रॉफिट लेने के लिए। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं सर प्रॉफिट और लॉस दोनों लेने के लिए। अगर प्रॉफिट होगा तो भी ओनर को, लॉस होगा तब भी ओनर को। हम बोले ठीक। क्या एसेट्स प्रॉफिट है? नहीं। एसेट्स एक्सपेंस है? नहीं। एक्सपेंस तो सर अलग चीज होता है। हम लोग एक्सपेंस का डिफिनेशन लिख के रखें कि सर जिसका बेनिफिट सर्टन होता है वो है एक्सपेंस, एसेट्स का बेनिफिट अनसर्टन होता है वो एक्सपेंस नहीं है। बोले ठीक। तो हम बोलना चाहते हैं कि सर ये जो एक्सपेंस और लॉस है अल्टीमेटली किसको मिलना चाहिए? हम बोले सर एक मिनट, हाँ। हम बोले सर ये जो लॉस है, एक्सपेंस एक तरह का लॉस ही तो है। अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए तो वो लॉस ही हो रहा है कि पैसा दिए जा रहा है। हाँ बेनिफिट ले लिए, खर्चा हो गया। तो हम बोल रहे हैं ये जो एक्सपेंस है क्या ये ओनर को बिलोंग करता है? क्योंकि सर इनकम और एक्सपेंस से प्रॉफिट या लॉस का जनरेशन होता है। डू यू एग्री कि आप इस बात को मानते हैं कि नहीं कि सर कुछ कमाएंगे कुछ खर्चा करेंगे तभी पता चलेगा क्या आपका प्रॉफिट है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं दोस्त, एकदम हो सकता है ये भारी पड़ रहा हो आपके ऊपर, किस तरह भारी लग रहा है, बोले छोड़ो। कपड़ा का दुकान, आप बोरी रोड पे चल रहे हैं, आपको बहुत सारा तरह तरह का कपड़ा का दुकान देखिए, काफी एक्सपेंसिव कपड़ा बेचता है बोरी। तो हम बोल रहे हैं सर कपड़ा का दुकान में हम आपको भेजें कि जाओ बाबू थोड़ा पता करके आओ फायदा नुकसान कितना है बिजनेस का। तो आप जाके उससे क्या पूछो? आप यही ना पूछोगे कि बताइए मालिक जी आप आज कितना का कपड़ा बेचे? मान लो वो बोला 10,000 का। तो फिर आप तुम उससे क्या पूछोगे कि बताइए तो मालिक जी जो 10,000 कपड़ा बिका है इस पे कितना खर्चा हो गया? तो वो बताएगा कि भाई हमको कपड़ा खरीद के लाना पड़ा, उसके बाद हम किराया देते हैं, स्टाफ का देते हैं, सब मिला के वो बताया 8,000। तो तुम क्या बोला कि 10,000 में बेचे, 8,000 खर्चा किए, तो क्या 2,000 रुपया का तुम उसको प्रॉफिट बोल रहा है कि आप प्रॉफिट कमाए हैं? बोले हाँ, ऐसे ही तो प्रॉफिट निकलता है। क्या कभी तुम बोला है जाकर के कि बताइए तो कि दुकान को भी बेचेंगे तब प्रॉफिट निकलेगा? क्या दुकान बेचने से प्रॉफिट निकलेगा? नहीं, दुकान थोड़ी बेचते हैं, दुकान में पड़ा हुआ सामान बेचते हैं। सर दुकान तो एसेट्स है, उससे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता है। जिस चीज का बिजनेस करते हैं उससे प्रॉफिट लॉस निकलता है। बोले हाँ। तो हम बोल रहे हैं कि गिव ए थॉट कि सर ये जो डेबिट साइड में एक्सपेंस है ये बिलोंग किसको करेगा? कैपिटल को, ओनर को। और ये इनकम भी किसको बिलोंग करेगा? सर ओनर को। तो क्या हम इसका चेहरा बदल के ऐसा नहीं लिख सकते? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल
एक्सपेंस को डेबिट से उधर ले गए क्रेडिट में, तो क्या माइनस का साइन लग जाएगा? और सर इनकम को भी कैपिटल में समाहित कर लीजिए। क्यों? कि बाबू इनकम का मतलब क्या? प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट भी मालिक को मिलता है? हम बोले हाँ। सर लायबिलिटी तो लायबिलिटी अपनी जगह पर। हम बोले हाँ। क्या बाबू अब चेहरा मैच करा लिए कि सर इसको मिला करके ही तो बोलते हैं? तो हम आपको अभी तक बस इतना सा बात सिखाए हैं कि आप जो अभी तक सीखे वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा हुआ, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। हम बोले हाँ। और क्या ये बात हम सिखा रहे हैं आपको? नहीं, ये तो आप जर्नल एंट्री से पढ़ते आए हैं कि सर डेबिट और क्रेडिट बड़ा होता है। हम बोले डेबिट का नाम एसेट्स है, क्रेडिट का नाम कैपिटल और लायबिलिटी, क्योंकि बाय नेचर एसेट्स हमेशा डेबिट होता है और बाय नेचर लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। हम उसी को लिखे हैं सिर्फ। आप देख रहे हैं कि सर ये चैप्टर आपको पहले से पता है। ये जो कहानी कहा जा रहा है, जो हम 10 मिनट से बका रहे हैं, ये कहानी आपको पता है, बस बता रहे हैं कि जो लिखा गया है उसको कैसे डिराइव किया गया। कि सर डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में हमेशा बराबर होगा अगर हम सही बनाएंगे तो, क्योंकि ये जर्नल एंट्री का रूल है ट्रांजैक्शन। कि सर जब हम लोग पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री तभी आप बोल दिए थे कि डेबिट और क्रेडिट कभी भी अलग नहीं हो सकता, अगर आप अलग ला दीजिएगा तो आप गलती बनाते हैं। फिर आगे बढ़ करके जब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ाएं तो वहां पे ये बात भी क्लियर हो गया कि डेबिट में क्या रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंस और एसेट्स, क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होता है, लायबिलिटी और इनकम। लायबिलिटी मतलब कैपिटल और अदर लायबिलिटी भी। और जब अकाउंटिंग इक्वेशन में आए तो वहां पर आके ये मालूम चल गया जो इनकम और एक्सपेंस है उससे क्या निकलता है? प्रॉफिट। हम बोले हाँ। इन दोनों भाइयों से क्या निकलेगा? प्रॉफिट। और अल्टीमेटली प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? ओनर को। क्या लॉस भी निकलेगा इन्हीं दोनों भाई से? हम बोले हाँ। इनकम और एक्सपेंस मिला के ही तो लॉस बनेगा, वो भी किसको मिल जाएगा? हम बोले ओनर। तो क्या हम बोल सकते हैं सर कैपिटल में एक्सपेंस लॉस को माइनस कीजिए और इनकम मतलब प्रॉफिट को प्लस कीजिए, क्योंकि मालिक का चीज है? बोले हाँ। तो हम बोले सर ये दोनों जब इसके अंदर घुस जाएगा, मालिक ले लेगा, तो एक्चुअल में तो सर सिर्फ एसेट्स और कैपिटल और लायबिलिटी ही है अकाउंट्स के पास। हम बोले हाँ बिल्कुल। अगर किसी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हर चीज में बस यही बात दिखता है हम लोग को कि सर कुछ एसेट्स है, कोई लायबिलिटी है, कोई कैपिटल, और कुछ भी नहीं है बुक्स के पास। हम बोले हाँ। तो यहां तक का बात आपको मेरा समझ में आ गया होगा कि सर अब आप जब बनाइएगा तो जब भी कोई खर्चा वाला एंट्री होगा, एक्सपेंस वाला एंट्री होगा, आप उस एक्सपेंस को कैपिटल में माइनस कर दीजिए। हम बोले हाँ। हम उसको अलग से नहीं दिखाएंगे। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर वो तो लॉस है। लॉस अलग से क्यों दिखाएंगे? लॉस तो मालिक लेने का प्रॉमिस किया है। जिस तरह मालिक प्रॉफिट लेने का प्रॉमिस किया है उस तरह वो लॉस लेने का भी प्रॉमिस किया है। तो जब भी कोई खर्चा का बात होगा सर आप इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि एक फॉर्मूला है तो पक्का बात है कोई एंट्री तो करना नहीं है हम, कोई लेजर तो बनाना नहीं है हम, कोई ट्रायल बैलेंस तो होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा? हम बोले बाबू प्लस माइनस, कि हाँ जोड़ेंगे लिख लिख के फॉर्मेट बाद में। तो एक बात दिमाग में हम क्या डालें कि सर ये है सॉल्यूशन, एसेट्स हमेशा बराबर करना रहेगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ। अगर किसी ट्रांजैक्शन से एसेट्स और लायबिलिटी निकला तो लिखा जाएगा, लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन से एक्सपेंस निकला तो वो एक्सपेंस को आप नहीं लिखिएगा। हम बोले हाँ उस एक्सपेंस को हम नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर्मूला में एक्सपेंस का जगह नहीं है। अब भी थोड़ा सा मेच्योर होकर बात करें कि हम बात करें तो हम लोग बोलेंगे हाँ सर एक्सपेंस का बात ही क्यों करता है, एक्सपेंस मालिक को थमा दीजिए, मालिक का है एक्सपेंस ले लेगा मालिक। किसी का माइक ऑन है, बंद करो। चलिए, तो जो एक्सपेंस या जो भी इनकम, जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस होगा वो हम अलग से नहीं लिखेंगे, वो हम किस में डाल देंगे? कैपिटल में। हम सही बोल रहे हैं? हाँ सर अभी तक आप सबको सही बोल रहे हैं। अब बात आता है कि सर फॉर्मेट क्या है इसका? अल्टीमेटली फॉर्मेट तो बनाना ही होता होगा। हम बोले हाँ फॉर्मेट इसका है
लेकिन क्योंकि ये एक फॉर्मूला है तो पक्का बात है कोई अकाउंट नहीं बनेगा इसमें, ये एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाएगा और इसी चीज को वो हर बार मैच कराएगा। आप ध्यान दीजिए, तो सर फॉर्मेट फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपको लिखना लो, वही चीज लिख दी, एसेट्स हमेशा किसके बराबर होते हैं। और क्या हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, तो क्या अब हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम जानते हैं? तुम बोले हम अब तो कम से कम एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस का नाम हम लोग जानते हैं। चलिए सर यहाँ क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स का विवरण। सुनिएगा ध्यान से क्या करना है। क्वेश्चन में क्या देगा? ट्रांजैक्शन। पूरा अकाउंट में यही तो पढ़ेंगे सर, ट्रांजैक्शन देगा तभी तो बना पाएंगे। ट्रांजैक्शन देगा, उस ट्रांजैक्शन को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे ध्यान देना, एक लाइन और छोड़ दो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये बात लिखना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, स्टार्ट किए बिजनेस कैश से, क्या हमको इसका एंट्री आता है? हम बोले हाँ, कैश अकाउंट है, बिल्कुल कैपिटल। कैश क्या है? एसेट्स की लाइबिलिटी, एसेट्स, तो एसेट्स के सामने नाम लिख दिए कैश का। लाइबिलिटी में क्या लिखें बाबू? सर कैपिटल। क्या कैश 1 लाख रुपया मिला? हम बोले हाँ। क्या लाइबिलिटी मालिक भी आ गया? हम बोले हाँ। क्या दोनों बराबर है? हम बोले बिल्कुल दोनों बराबर है। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? जी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन क्या है? एसेट्स हमेशा बराबर होगा किसके? कैपिटल और लाइबिलिटी के। तो हम बोल रहे हैं सर स्टार्ट किए बिजनेस 1 लाख रुपया से, बताओ क्या हुआ? तो आप क्या बोलिएगा? सर बिजनेस स्टार्ट किए तो पैसा मिला बिजनेस। हम बोले हाँ, तो पैसा तो एसेट से लिख दिए। और क्या हुआ? हम बोले सर लाइबिलिटी बढ़ गया। हम बोले कौन लाइबिलिटी? मालिक, क्योंकि मालिक पैसा दिया है तो बाद में वापस भी करना पड़ेगा। तो हम बोले हाँ, तो लाइबिलिटी साइड नाम लिख दो किसका? कैपिटल का। बात ठीक। अगला लिख, गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स ₹10,000 फॉर कैश। कैश में बाबू पैसा दिए, गुड्स खरीदे। हम बोले एंट्री बताओ तो। सर परचेज अकाउंट डेबिट, सामान खरीद रहे हैं, सामान तो डेबिट, खर्चा हो रहा है। हम बोले बाबू ये गुड्स है, आपके लिए आपका संपत्ति, गुड्स है कि नहीं? सर कपड़ा खरीद के दुकान में लाए तो मेरा तो संपत्ति बन गया। बोले ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या लिखे? सर कैश, पैसा गया। हम बोले ठीक, इसका इम्पैक्ट बताओ तो क्या होगा? सर सामान खरीदे तो सामान तो आपका एसेट्स बन जाए। हाँ बोलिए। हाँ लिख सकते हैं बाबू, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं उसको। चलिए आपका बात भी मान ले, स्टॉक लिख सकते हैं बाबू, स्टॉक भी लिख सकते हैं। आइए, तो हम बोल रहे हैं सर सामान खरीदे तो सर गुड्स इंक्रीज कर गया, मतलब स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि खरीदे हैं तो बढ़ गया। हम बोले हाँ। सर पैसा घट गया। हम बोले ठीक, तो क्या एक एसेट्स बढ़ा और एक एसेट्स घट गया? हम बोले बिल्कुल। हम बोले लिखो, जो एसेट्स बढ़ा वो तो प्लस में लिखेगा अपने आप को। हम बोले हाँ, और जो एसेट्स घटा वो तो माइनस लिखेगा। कौन सा एसेट्स घटा? हम बोले कैश। तो सर ब्रैकेट में जिसको लिखिएगा वो माइनस इंडिकेट करेगा। हम बोले हाँ।
दोनों ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, हम लोग को देखना है क्या कि सर दोनों साइड बराबर होता है कि नहीं। बोले पहले कर लो प्लस माइनस। 1,00,000 का कैश था, उसमें से 10,000 माइनस हो गया। क्यों माइनस हुआ? सर गुड्स खरीदे तो एसेट चला गया। हम बोले ठीक। क्या एक नया एसेट्स स्टॉक के नाम से या गुड्स के नाम से आ गया? हम बोले हाँ। लाइबिलिटी साइड, हम बोले बस 1,00,000 का कैपिटल दिख रहा है सर, और कुछ नहीं। क्या बाबू दोनों साइड बराबर है? 90 प्लस 10 1,00,000, 1,00,000। हम बोले हाँ, दोनों साइड बराबर है। तो क्या हम लोग का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के? हम बोले हाँ, देखो बराबर हो रहा है। इसका नाम क्या लिखेंगे सर? बोले न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन लिखिए इसको। हम अभी और एग्जांपल लेंगे अपना मन से बहुत सारा। आप लिखो पहले इसको। आगे लिख रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम। गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे? राम से। कितने का? 20,000। क्या लिखा हुआ है? कैश में खरीद रहे हैं? हम बोले नहीं। आदमी का नाम लिखा हुआ है सर राम, और कैश नहीं लिखा है, मतलब उधार चल रहा है। हम बोले हाँ। हम बोल रहे बताओ बाबू, उधार में सामान खरीदे हैं राम से, क्या एंट्री करता है? सर परचेज अकाउंट है बिट्टू राम। आप देख रहे हैं चीजों को जर्नल एंट्री से रिलेट किया जा रहा है कि सर एंट्री आएगा तभी तो समझ में आएगा। इसलिए जब हम एंट्री पढ़ा रहे थे हमको बार बार बोल रहे थे कि एंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए ध्यान से। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अभी भी देर नहीं हुआ है। राम से गुड्स खरीदे 20,000 का, एंट्री सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। क्या जो गुड्स खरीदे हैं आपका एसेट्स है? हम बोले हाँ। खरीदने से एसेट्स बढ़ा कि घटा? सर बढ़ गया। कितना बढ़ा? 20। 20। क्या एसेट्स बढ़ा तो आप तो जोड़ लिए। क्या क्रेडिट में आप जो राम लिखे हैं वो कौन है? हम बोले लाइबिलिटी है, उधार में खरीदे हैं। तो क्या मेरा लाइबिलिटी बढ़ा? हम बोले बिल्कुल। तो लाइबिलिटी में लिखो नाम किसका? राम का। हम बोले नहीं, क्रेडिटर का। राम कौन है? क्रेडिटर। सर राम का नाम लिखेंगे गलती। हम बोले गलती नहीं है बाबू। दिक्कत क्या समझिएगा, अभी हम राम से खरीदें, फिर हम मोहन से खरीदेंगे, फिर हम सोहन से खरीदेंगे, क्या 5 गो नाम लिखते चलेंगे? उतना जगह थोड़ी होता है कॉपी में मेरे पास कि हम सबका नाम लिखते चलेंगे। अगर हम 10 लोगों से नाम खरीद लिए तो 4 लोगों के पास जगह ही नहीं बचेगा लिखने का। तो हम बोले सर जिससे भी उधारी में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर अकाउंट्स में क्रेडिटर बोलते हैं। तो लिख दिए क्रेडिटर। अब हम किसी से भी खरीदेंगे इसी के अंदर लिखेंगे उधार का माल। बात ठीक। तो मेरा सर लाइबिलिटी भी बढ़ गया। कितने रुपए का? 20,000 रुपया का। लिखिए। हम बोले क्या इक्वल है? हम बोले ऑफ कोर्स। अभी हम नया इक्वेशन निकालेंगे अगला पेज में और देखेंगे क्या इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम गलती बनाए हैं। इक्वल तो होके रहना चाहिए था इसको। हम बोले हाँ, पहले यहां तक लिखो। तो हम बोले सर राम से उधार में सामान खरीदे तो सर सामान तो मेरा एसेट्स है, मेरा एसेट्स तो बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ। और सर उधार में खरीदे हैं तो सर वो तो लाइबिलिटी बन गया। हम बोले हाँ, तो लाइबिलिटी भी बढ़ा दो। लाइबिलिटी बढ़ गया। हम बोले सर अगला पेज में लिख रहे हैं न्यू इक्वेशन, कितना आएगा? हम बोले सर जोड़ लेंगे। कैश के नीचे कुछ नहीं है तो 90 का 90, 10 प्लस 20 कितना बन जाएगा? 30। 1,00,000 का कैपिटल 1,00,000 और सर क्रेडिटर 20,000। हम बोले आओ लिखें। न्यू इक्वेशन जोड़ेंगे बाद में। क्या कैश कितना है? सर 90,000, उसके नीचे कुछ नहीं था। गुड्स कितना है जिसको आप स्टॉक बोलते हैं? हम बोले सर 30,000 इक्वल टू कैपिटल कितना है? सर 1,00,000। क्रेडिटर कितना है? 20,000। हम बोले ठीक। अगला चौथा नंबर पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश। रुपीज 20,000।
कॉस्ट 18,000। सर ये क्या चक्कर है? हम बोले अब याद दिला रहे हैं दोस्त। याद है जब हम पहला या दूसरा क्लास में पढ़ा रहे थे तब भी हम बोले थे बाबू सेल्स और परचेज का नाम इसलिए अलग होता है तो दोनों गुड्स ही, लेकिन नाम इसलिए अलग करना पड़ता है क्योंकि परचेज जो लिखते हैं वो लिखते हैं लागत दाम में, खरीद दाम में, लेकिन सेल्स जो करते हैं उसमें क्या जोड़ लेते हैं? प्रॉफिट। हम बोले हाँ ये तो सही बात है, सेल्स जब भी करते हैं प्रॉफिट जोड़ के ही करते हैं। तो हम बोल रहे हैं दोस्त अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, सामान बेचे कितना रुपया में? 20,000 में, और कैश में बेचे तो पैसा कितना मिला होगा हमको? 20,000। सामान कितना का गया होगा? 20 का कि 18 का? सोचो दिमाग से। हम किसी सामान को 20,000 में बेचे, क्या उसको हम 20 में खरीद के लाए थे? हम बोले नहीं, हम तो उसको 18 में खरीद के लाए थे। हम बोले ठीक, तभी तो फायदा होगा सर, बेच रहे हैं तभी तो फायदा होगा आपको 2,000 का। हम बोले ठीक, एंट्री बताओ। सर कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। सर सामान चला गया टू सेल्स, आपका एसेट्स घट जाएगा सामान वाला। तो हम बोले सर सामान घट रहा है, घटाइए। तो माइनस कर रहे हैं, कितना? 20 घटा दें कि 18 घटाएं? क्योंकि अगर तुम 20 घटा दिया तो फिर सर फायदा हुआ ही कहां? 20,000 रुपया आया और 20,000 का सामान गया, फिर तो फायदा ही नहीं हुआ। हम बोले हाँ, तो सर सामान घटाइए 18 का। बी लॉजिकल, यहां प्लस का साइन, ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? माइनस चल रहा है। कैश कितना आया? 20। कैश तो एसेट्स है, तो सर जो एसेट्स बढ़ा वो तो प्लस और जो एसेट्स घटा वो माइनस। दिमाग वाला बात क्या था कि सर बेचे हैं 20 में, हम बोले हाँ, और उस सामान का मेरे लिए लागत दाम कितना था? 18। तो हम बोल रहे हैं सर एसेट्स बढ़ा, कौन सा एसेट्स? हम बोले कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और सामान घटा टू सेल्स। हम बोले सामान को माइनस करो। तो जब सामान को माइनस करेंगे तो क्या 20 लिख देंगे? हम बोले नहीं, मेरे लिए तो 18 वाला सामान बिका है 20 में ना। तो हम बोलेंगे सर स्टॉक जो है वो कॉस्ट पे होता है, तो आपको कॉस्ट माइनस करना चाहिए, सेल प्राइस नहीं। 18 माइनस कर दिए तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? क्या 2,000 का प्रॉफिट हो गया? हम बोले हाँ। 18 का सामान अगर 20,000 रुपया में बेचे हैं तो ऑफकोर्स 2,000 का तो प्रॉफिट है। क्या इस पूरे इक्वेशन में प्रॉफिट लिखने का कोई जगह बनाए हैं? नहीं। हम लोग अभी अभी बात किए थे कि सर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, किसमें प्लस माइनस होता है? कैपिटल में। लॉस होगा तो माइनस कर दीजिएगा और प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर ओनर को ही तो ही मिलता है प्लस प्रॉफिट लॉस। तो हम बोले ठीक। तो जो प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, क्या ये ओनर को दे दे? हम बोले हाँ दे दो, ये ओनर का ही है। हम बोले सर ये अब निकलेगा न्यू इक्वेशन, जोड़ो सर 90 प्लस 20 प्लस 18 में 30 में 18 गया सर 12, 1 लाख प्लस 2, और हमेशा चेक करो दोनों बराबर है कि नहीं। सर 1,10,000 प्लस 12, 1,22,000, 1,02,000 प्लस 20, 1,22,000। सर दोनों बराबर है, हम लोग ठीक बना रहे हैं। फिर अगर मैच नहीं करता तो गलत चल रहा है। और प्रॉफिट क्यों दिए? अब पता चल गया होगा कि हाँ सर प्रॉफिट लॉस सब मालिक को। 5वां नंबर, सोल्ड गुड्स टू मोहन रुपीज 10,000, कॉस्ट 7,000। मोहन को सामान बेचे 10,000 में, कॉस्ट कितना था? 7। क्या लिखा है कैश में बेचे? हम बोले नहीं सर, फिर तो उधार में बेचे। एंट्री, मोहन को सामान बेचे, क्या एंट्री करेगा? सर मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम बोले हाँ। तो क्या मोहन को उधार में हम सामान बेचे तो बाद में मोहन हमको पैसा देगा? तो हम बोले हाँ ऑफ कोर्स देगा। तो क्या वो मेरे लिए एसेट्स बन गया? हम बोले कौन सा एसेट्स? डेटर। याद करो
जिसको उधार में सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर। और डेटर तो एसेट्स होता है सर। हम बोले हाँ, तो आपके लिए तो एक एसेट्स बन गया सर। हम बोले यहाँ पे जोड़ो डेटर, मतलब जितना नया नया एसेट्स लायबिलिटी आएगा सर सबको जोड़ना पड़ेगा। हम बोले हाँ, सबको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम जब अगले बार बनाएंगे तो कॉपी को टेढ़ा कर लेंगे कि हाँ बाबू ऐसे बनाइएगा। चलिए आगे बढ़े, अब एंट्री में बात करते हैं सर। डेटर को डेबिट कर दिए, मतलब किसको? मोहन को। तो सर आप मोहन में जोड़ लीजिए, आपका एसेट्स बन गया। कितने रुपए का? 10। वो 10,000 देगा आपको। और गुड्स दिए, तो क्या गुड्स घट गया? सामान घट गया एसेट्स? हम बोले हाँ, सामान तो घट गया। कितना घटा? 10,000 की 7,000? सर 7,000। अब तो आप पकड़ लिए होंगे कि हाँ सर 7,000 घट गया। 10 में बेचे 7 वाला सामान, क्या 3,000 का फायदा है? हाँ। फायदा कहाँ लिखें सर? अब तो याद हो गया, कैपिटल के नीचे लिखो। और अगर लॉस होगा तो सर वो भी। न्यू इक्वेशन। सर 1,10,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,05,000। 1,25,000 कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है और 1,25,000 एसेट्स है। क्या दोनों इक्वल हो रहा है? हम बोले हाँ, हर बार होगा। आओ देखें। और सर सैलरी पेड, सैलरी पेड 5,000। सैलरी का पेमेंट की बताओ तो एंट्री। सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हम बोले ठीक। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी सर बढ़ गया। हम बोले सैलरी बढ़ गया। सैलरी क्या है? एसेट्स है जो बढ़ जाएगा। सैलरी एसेट्स है क्या? हम बोले नहीं, सैलरी तो खर्चा है। तो हम बोले बाबू खर्चा यहां आता ही नहीं है। खर्चा कहां आता है? सर कैपिटल के पास। क्या खर्चा को हम लॉस बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, माइनस कर दिए। टू कैश, टू कैश मतलब पैसा बढ़ रहा है घट रहा है? सर सैलरी दिए हैं तो पैसा घट रहा है, तो पैसा जहां लिखा है वहां घटा दो। न्यू इक्वेशन। सर 1,10,000 में 5 गया तो 1,05,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,00,000 प्लस 20,000। समझ में आ रहा है दोस्त? 7th नंबर, रिसीव 9,500 फ्रॉम डेटर इन फुल सेटलमेंट। मतलब डेटर 9,500 रुपया दिया और अपना अकाउंट बंद करा लिया, मतलब सेटल हो गया, दोबारा पैसा नहीं देगा। सोचना, सर डेटर से बाकी था 10, दिया कितना? 9,500। क्या 500 रुपया का नुकसान हो गया? हम बोले हाँ, क्योंकि वो फुल सेटलमेंट करा लिया, लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, अब नहीं देगा वो। तो हम बोले सर 10,000 जिस आदमी से लेना था वो 9,500 रुपया तो दे दिया, तो पैसा तो आया आपके पास। कितना? हम बोले 9,500। लेकिन सर 500 रुपया का डिस्काउंट देना पड़ा आपको, लॉस भी है। हम बोले ठीक। हम बोले एंट्री बोलो। सर कैश अकाउंट डेबिट 9,500, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, लॉस डेबिट होता है 500। टू कौन दिया? हम बोले सर डेटर। कितना? 10,000। खत्म हो गया उसको। तो हम बोल रहे बाबू इस लाइन से इस फॉर्मूला में क्या इफेक्ट पड़ा? हम बोले सर आपका एक एसेट्स तो 10,000 का घट गया है। हम बोले पक्का? हम बोले हाँ, क्योंकि वो सेटल करा लिया, अब वो नहीं देगा, तो ये 10 का 10 तो पूरा गायब। हम बोले ठीक। और बताओ। सर 9,500 रुपया दिया है तो आपका एक एसेट्स बढ़ा। हम बोले किस नाम वाला? सर कैश, कैश दिया है आपको वो। और सर 500 रुपया का लॉस हुआ, लॉस कहां लिखे बाबू? सर कैपिटल।
सर ये है न्यू इक्वेशन। 1,05,000 प्लस 9,500 सर 1,14,500 समान है 5,000 का और डेटर हो गया है 0 इज इक्वल टू सर 99,500 प्लस 20,000। क्या दोनों साइड बराबर है? हम बोले चेक कर लो। 1,19,500 1,19,500 मतलब ठीक चल रहा है। हाँ सर अभी तक ठीक ही चल रहा है। 8वां अब बताइए सर अब क्या होगा? पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दो। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 20 का। एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर को 5% का डिस्काउंट पे पेमेंट कर दो। मतलब क्रेडिटर को 5% कम पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब तो यही होता है हमको डिस्काउंट मिलेगा 5% का। हम बोले आओ निकाले पहले डिस्काउंट कितना। 20,000 का बकाया था उस पे कितना छोड़ देगा वो? 5%। तो हम बोले सर 20,000 का 5% 1,000 रुपया वो छोड़ देगा। तो बताओ बाबू बताओ हम कितना पेमेंट कर रहे हैं उसको? 19,000, क्योंकि 1,000 तो वो छोड़ ही देगा। चलो फिर से बोल रहे हैं, पेड टू क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% के डिस्काउंट में क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। मेरा लाइबिलिटी है क्रेडिटर, हम पेमेंट कर रहे हैं उसको। कितना डिस्काउंट दे रहा है वो? 5%। तो 20,000 बाकी था, अगर हम उसको 5% का डिस्काउंट में पेमेंट कर रहे हैं बाबू, तो क्या 1,000 रुपया बच जाएगा मेरा? हम बोले हाँ 20,000 का 5% निकालिएगा तो 1,000 रुपया बच जाएगा आपका। तो कितना पेमेंट कर रहे हैं उस आदमी को? सर 19,000। 1,000 रुपया तो डिस्काउंट दे दिया आपको वो। कैसे निकाले 1,000? तो 20,000 का 5% 1,000 रुपया। तो एंट्री क्या बना? हम बोले सर लाइबिलिटी घट गया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। हम बोले ठीक, लाइबिलिटी तो पूरा 20 का घट जाएगा। टू कैश, पैसा दिए आप। हम बोले हाँ टू कैश। कितना पैसा दिए होंगे बाबू? 20,000? ना ना 19,000 और 1,000 का फायदा टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हम बोले हाँ एंट्री तो ठीक है। इंपैक्ट बताओ इसका। सर लाइबिलिटी को पेमेंट किए हैं 5% डिस्काउंट में। हम बोले हाँ, तो सर लाइबिलिटी घटा दो। लाइबिलिटी तो पूरा घट जाएगा आपका। हम बोले हाँ। और क्या होगा? सर 19,000 रुपया का कैश भी घट जाएगा। हम बोले हाँ 19,000 का कैश भी घट जाएगा। और सर 1,000 रुपया फायदा, फायदा कहां जाएगा? सर यहां प्लस कर दो, क्योंकि फायदा हो चाहे नुकसान मिलना किसको है? मालिक को। ये बात क्लियर है कि हाँ सर लाइबिलिटी था 20 का, वो 1,000 रुपया का डिस्काउंट दे दिया जो हम लोग निकाले हैं मल्टीप्लाई करके 20,000 इंटू 5%। तो सर एक्चुअल में तो 19,000 रुपया दिए हैं। हम बोले हाँ, तो सर 19,000 देने से तो कैश जो मेरा पॉकेट में है वो तो घट जाएगा ना। हम बोले घटा दो। साथ ही साथ लाइबिलिटी भी तो घट जाएगा सर। अब वो पैसा मांगने नहीं आएगा आपसे। तो हम बोले घटा दो। कितना घटा देंगे हम? पूरा 20। अब 1 रुपया देंगे उसको हम। तो हम बोले सर 19,000 रुपया दे करके 20,000 का लाइबिलिटी से मुक्ति पा लिए हैं, क्या 1,000 रुपया बचा नहीं लिए? हम बोले हाँ, तो फायदा है सर। फायदा किसको मिलेगा? मालिक को। ये क्या है सर? न्यू इक्वेशन। $95,500 प्लस 5,000 सर 1,05,000 और ये कितना हो गया? 0। क्या दोनों बराबर है? हम बोले हाँ दोनों बराबर है। अच्छा 9 नंबर, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स निकाले बाबू, पैसा नहीं बोल रहे हैं, गुड्स। क्या एंट्री होगा सर? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये एंट्री याद ही कर ली। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, टू परचेज। हम बोले ठीक। तो सर परचेज मतलब गुड्स घटा, तो गुड्स को घटाओ कितना रुपया का? सर हम बोले 2,000।
तो सर गुड्स तो घट जाएगा, कितने का? 2000 का। और बोलो सर ड्राइंग एसेट्स होता है तो एसेट्स में लिखो। हम बोले हाँ ये बात तुम्हारा एकदम सही है कि ड्राइंग एसेट्स होता है, इसको कोई नकार नहीं सकेगा। लेकिन बात ये है बाबू कि ड्राइंग का मतलब भी मालिक होता है। बोलो हाँ, हम यही लिखवाए भी है कि सर अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर इट्स पर्सनल यूज इट्स कॉल्ड ड्राइंग। हम बोले हाँ। तो सर कैपिटल भी मालिक है, ड्राइंग भी मालिक है कि नहीं? तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों मालिक को एक ही जगह लिखे, अलग अलग मालिक क्यों लिखना? हम बोले हाँ बिल्कुल। कैपिटल प्लस में तो ड्राइंग माइनस में। अब हम बात को जोड़ रहे हैं। अभी तक हम बोले थे कैपिटल के अंदर फायदा और नुकसान दोनों जाएगा, फायदा प्लस में जाएगा, नुकसान माइनस में जाएगा। अब हम तीसरा बात जोड़ दिए आपके साथ, क्योंकि वो बात तो बैठ चुका है। सर ड्राइंग वो भी मालिक को जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मालिक ही तो है। अलग अलग क्यों लिखिएगा? दो, एक ही मालिक को दो जगह क्यों लिखिएगा, एक जगह लिख दीजिए। तो सर क्योंकि मालिक एसेट्स की तरह है तो हम इधर लाके क्या कर लेंगे, उसको माइनस। इसका मतलब हुआ सर ड्राइंग माइनस होता है, लॉस माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस होता है। हम बोले हाँ, ये आजीवन अकाउंट्स में ऐसे ही चलेगा कि सर ड्राइंग को आप कभी भी अलग से एसेट्स में नहीं दिखाने वाले हैं। आप पूरा जिंदगी ड्राइंग को कहां दिखाइएगा? हम बोले बाबू हम उसको दिखलाएंगे कैपिटल से माइनस करके, और प्रॉफिट को प्लस करके, और लॉस को माइनस करके। बात समझ रहे हैं? तो अब तीन बात आपके दिमाग में डाल दिए कि सर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाले फॉर्मूला में कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल माइनस एक्सपेंस प्लस इनकम माइनस ड्राइंग। हम बोले हाँ, एक्सपेंस का मतलब लॉस भी, इनकम का मतलब प्रॉफिट भी, और ड्राइंग तो मतलब ड्राइंग ही चलता है। बात ठीक? तो आपके दिमाग में आप ये भी बैठा दिए बाबू कि कैपिटल में एक्सपेंस और ड्राइंग को माइनस करेंगे और प्रॉफिट को प्लस करेंगे। हम बोले हाँ। आओ देखें इससे क्या फर्क पड़ा। 9500 प्लस 3000, सामान घट गया। देखो बाबू क्या दोनों बराबर है? हम बोले हाँ। 95 प्लस 3 98,500, 98,500 क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। और एक बता दीजिए सर। हम बोले आओ। कैश गिवन इन चैरिटी ₹1000। चैरिटी के रूप में बाबू पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। बताइए क्या करें? हम बोले सर पैसा दे रहे हैं दान के रूप में, तो सर पैसा तो घट जाएगा। घटा दो, घटा दो दोस्त। क्या चैरिटी करने से एसेट्स बन जाता है? अगर हम किसी को दान देंगे तो मेरा घर द्वार, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज कुछ खरीदा जाएगा? हम बोले नहीं। तो क्या दान देने से मेरा लायबिलिटी बन जाएगा कि हम किसी को दान देंगे तो अब हमसे कोई कर्जा मांगने पहुंच जाएगा? हम बोले नहीं। तो फिर तो सर ये नुकसान है। आप दे रहे हैं, ना एसेट्स बनेगा ना लायबिलिटी बनेगा, तो फिर तो आप खर्चा कर रहे हैं, लॉस हो रहा है आपको। हम बोले ठीक। बताओ लॉस कहाँ लिखे? सर मालिक को। सर 94,500, 3000, सारा ट्रांजैक्शन मान लो खत्म हो गया, ठीक। तो जो आखिरी में निकलता है उसको बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। कि लो बाबू ये है फाइनली, पूरा चीज खत्म होने के बाद तुम्हारे पास कैश बचा है 94,500 का। ये लिखना नहीं है, ये हम इंडिकेट कर रहे हैं। गुड्स बचा है, जिसको वो बच्चा बोला सर स्टॉक लिख सकते हैं? हम बोले हाँ। और कैपिटल बचा है और कुछ नहीं बचा है। यहां तक का बात क्लियर कट है बाबू? लिखिए। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 बुक से मिलाना है कि नहीं, ध्यान देना बुक पर। ये रहा बाबू बुक। सवाल नंबर 1, माइक को ऑफ कर लो।
सवाल नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बनाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। सर पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए। क्वेश्चन अब आपको मिल गया होगा बाबू, और जिनके पास नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए छोटा है तो ये तो ऐसे ही बना देंगे, इसी फॉर्मेट में बन जाएगा। क्वेश्चन का नंबर लिखो 1। क्या लिखेंगे पहले? अकाउंटिंग इक्वेशन। पर्टिकुलर एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। लिखो, फॉर्मेट बन के हो गया है तैयार। चलिए सर, पहला नंबर। सर जो क्वेश्चन लिखेगा वो लिखना पड़ेगा। हम बोले हाँ, वही तो लिखने का मेहनत है साथ। लिखा है सर, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तुम भी लिखो, फिर देख करके लिख दो। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम बोले बाबू बताओ तो क्या होगा इससे? तो हम बोले सर ये ट्रांजैक्शन है, एंट्री बता देते हैं। स्टार्ट करने का एंट्री का मतलब होता है सर मालिक पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हम बोले ठीक। कैश क्या है? एसेट्स, तो एसेट साइड में लिख दो। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी, तो सर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिख दो। कितना? 1 लाख। तो सर कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया, लाइबिलिटी भी बढ़ गया। क्या दोनों बराबर है? हम बोले देख लो दोनों बराबर है। अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो हो रहा है सर, अकाउंटिंग का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। सेकेंड नंबर पढ़िए सर। लो, परचेज फर्नीचर, गुड्स नहीं फर्नीचर, इन कैश। पैसा दिए, फर्नीचर लिए। बताओ फर्नीचर खर्चा है कि एसेट? सर एसेट। सर आपको कैसे मालूम चला वो एसेट है, खर्चा नहीं? हम बोले क्योंकि वो एक्सपेंस का डिफिनेशन को पूरा नहीं कर पाएगा। सर क्या डिफिनेशन? अमाउंट, कोई भी खर्चा जिसका बेनिफिट सर्टन हो। सर्टन का मतलब सर तुमको पता है कि कितना दिन चलेगा और यहाँ तक चलेगा। क्या फर्नीचर जो घर में टेबल कुर्सी रखा हुआ पता है कब तक चलेगा? नहीं सर, इसलिए एसेट से बात। सेकेंड अल्टरनेटिव हम लोग को याद भी है सर, रट लिए फर्नीचर एसेट्स। आओ, फर्नीचर खरीदे कितने का? 5,000 का। एंट्री बोलो तो बाबू। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर बढ़ गया, खरीदे है ना तो बढ़ गया। सर बढ़ गया है तो प्लस में लिखिए। और सर पैसा दिए हैं तो सर पैसा घट गया तो पैसा को माइनस में लिखो, और मिल जाएगा तुमको क्या? नया इक्वेशन। 95,000, फर्नीचर 5,000, कैपिटल 1 लाख। देखो बराबर है 1 लाख 1 लाख। थर्ड, आओ आगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब सर सामान खरीद रहे हैं कैश में। एंट्री बोलो तो बाबू सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर आपका तो एसेट्स खड़ा हो गया, किस नाम से? स्टॉक। उस बच्चे का बात हम मान लिए कि हाँ भाई स्टॉक लिखेंगे इसको। कितने का? 20। सर खरीद रहे हैं तो स्टॉक बढ़ेगा तो बढ़ा दो, प्लस 20,000। और सर पैसा घटेगा भी तो हम बोले घटा दो।
क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं आप, तो कैश घट गया, एक एसेट्स घटा, एक एसेट्स बढ़ गया। कितना बचा सर? कैश में 75, फर्नीचर में 5000, 20,000 का स्टॉक, 1,00,000। आगे बढ़ो, इसका नाम न्यू इक्वेशन। चौथा पढ़ो, उधार में सामान खरीदे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने रुपए का? 36। उधार में खरीदे हैं बाबू, पैसा नहीं दिए हैं। क्या उधार में जिस आदमी से गुड्स खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं? हाँ, एंट्री बोलो सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सामान बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। पैसा नहीं दे रहे हैं तो सर लाइबिलिटी में जोड़िए क्रेडिटर। हम बोले हाँ क्रेडिटर। बताओ क्या हुआ सर? सामान बढ़ा क्योंकि खरीद रहे हैं 36,000 का। क्या कैश घटा दें? नहीं सर, उधार चल रहा है, उधार बढ़ा दीजिए, लाइबिलिटी को क्रेडिटर के नाम से बढ़ा दी। लिखो न्यू इक्वेशन। क्या दोनों साइड बराबर है? बोले जोड़ो, 1,36,000, 75 प्लस 5 80 प्लस 56 1,36,000, दोनों बराबर है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। पांचवा नंबर पढ़ो, पांचवा नंबर, पेड फॉर रेंट। लो बाबू, किराया दे रहे हैं, पेड फॉर रेंट। कितना सर? 700 रुपया किराया दिए हैं, 700 रुपया। क्या एंट्री करेंगे सर? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। किराया दिए, कैश घटा लीजिए सर, कैश तो पक्का घटेगा आपका। हम बोले ठीक, घटा लो। और बोलो, एसेट्स बना दे, यहां लिखते हैं रेंट प्लस रेंट। सर रेंट एसेट्स थोड़ी है, वो खर्चा है, एक्सपेंस है, उसका बेनिफिट मिल जाता है। हम बोले अच्छा, तो खर्चा है तो कहां लिखें? लाइबिलिटी साइड में? नहीं सर, कैपिटल से माइनस कीजिए, क्योंकि वो एक लॉस है अपने आप में। चलो, ये तो तुम सीख गया फिर। न्यू इक्वेशन, 75,000 में 700 गया सर, 74,300। क्या दोनों बराबर है? हम बोले हम दोनों बराबर है। चेक करो, जोड़ के आएगा 1,35,300। 6 नंबर, क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 40, 40,000 कीमत का चीज, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। बोल रहा है 20% के प्रॉफिट में कैश में बेच दिए। कितना में बेचे होंगे तब? सर 40,000 दाम है, जो मेरा कॉस्ट है, उसमें अगर हम 20% निकाले तो 8,000। तो प्रॉफिट बोल रहा है तो 40 प्लस 8, 48,000 में बेचे। 40 का चीज 48 में बेचे, मतलब जो सामान हम देंगे कस्टमर को वो तो 40 ही का है, मेरे लिए तो 40 का सामान जाएगा, लेकिन पैसा कितना ले लेंगे सर? 48। क्या बाबू 8,000 का फायदा होगा? हम बोले हाँ बिल्कुल। सेल करने के समय हमेशा स्टॉक से क्या घटेगा? सामान जो घटेगा वो कॉस्ट पे घटेगा बाबू। कैश जो मिला है सर, वो तो हमको पूरा पैसा देगा 48,000, उसको थोड़ी पता है प्रॉफिट 8,000 है, तो वो तो 48 दिया, तो पैसा है 48। तो हम बोले बाबू 40 का माल दे के 48 रुपया पॉकेट में डाल लिए, क्या 8,000 का फायदा है? हम बोले हाँ। बताओ फायदा किसका? मालिक का, कैपिटल में जोड़ देंगे। बोले ठीक। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹48,000, हम जोड़ लिए, कॉस्ट 40।
बेचे हैं 48 में, दाम है 40, तो सर पैसा तो आएगा 48, हम बोले ठीक। सामान सर जाएगा 40, हम बोले ठीक। इसी बीच आप कमा लिए 8,000 का मुनाफा जो दे देंगे मालिक को, हम बोले हाँ। चलो जोड़ो सर, 300, 8 4 12, 12 प्लस 5,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 1,07,300 प्लस 36,000। ट्रांजेक्शन खत्म। तो इसका नाम क्या? फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन नहीं, फाइनल हो गया। क्या ये क्या है सर? कैश। ये 5,000 है, 50,000 गलती से लिखा गया है। ये क्या है बाबू? फर्नीचर। 16,000 क्या है बाबू? सर स्टॉक। 1,07,000 क्या है? कैपिटल। 36,000 क्या है? सर क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। आओ पहले क्वेश्चन दिखाएं ताकि तुम बुक से मिला पाओ। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अभी हम लोग सीखे नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है दोस्त, तुम खाली पहले इक्वेशन बनाओ, बैलेंस शीट 1 सेकेंड लगेगा। तो ये बात दिया हुआ है। पहला क्या है? मन्नू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। क्वेश्चन देखिए आपके बुक में आगे पीछे पक्का मिलेगा। चल अब क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन का नंबर है 2। क्या बनाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एक लाइन छोड़ दिए ताकि एसेट्स का नाम लिख सके हम। चलो पहला, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहला रुपीज 50,000, हम बोले ठीक। बताओ क्या होगा ये? सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक एसेट्स आएगा कैश, हम बोले ठीक। एक लाइबिलिटी आएगा कैपिटल, हम बोले ठीक। दोनों में लिख दीजिए 50,000 50,000। दूसरा पढ़ो। सेकेंड, फर्नीचर खरीदे 500 रुपया का, क्या एंट्री होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सर फर्नीचर आया, एक एसेट्स है। टू कैश, सर कैश गया, आपका कैश एसेट्स घट गया। तो हम बोले क्या एक नया नाम जोड़ दें? हम बोले हाँ सर जोड़ दीजिए, फर्नीचर। लिखा है बाउट फर्नीचर। सर फर्नीचर बढ़ गया, खरीदे हैं तो बढ़ गया। सर कैश घट गया तो माइनस कर दो। माइनस इंडिकेट कैसे करते हैं अकाउंट्स में? सर माइनस को इंडिकेट करेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं। हम बोले हाँ, जो भी चीज ब्रैकेट में है वो माइनस है। ये क्या निकला? न्यू इक्वेशन। 49,500 प्लस फर्नीचर 500 कैपिटल 50,000। थर्ड नंबर,
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदे, लिखते चलिएगा। उधार में सामान खरीदे 4000 का, बोलो बाबू एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, सर सामान खरीद रहे हैं तो डेबिट। क्रेडिट क्या करें सर, क्रेडिटर, उधार में जिससे खरीदे उसका नाम नहीं बताया, तो क्रेडिटर जिससे उधार में खरीदते हैं क्रेडिटर, जिसको उधार में बेचते हैं उसको डेटर। तो सर इम्पैक्ट क्या, सर सामान खरीदे हैं तो आपका एक एसेट्स बढ़ गया, किस नाम से, स्टॉक, और उधार में खरीदे हैं सर तो एक लायबिलिटी भी बढ़ गया, हम बोले कौन, क्रेडिटर। कितना का बाबू, 4000, 4000। हम बोले अच्छा, क्या निकल गया, न्यू इक्वेशन। क्या दोनों साइड इक्वल है, हम बोले जोड़ लो, 54,000 54,000। पॉइंट नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 700 रुपया, कॉस्ट 500, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में बेचे मतलब पैसा लिए सामान दिए, पैसा कितना लिए 700, तो सर पैसा तो बढ़ गया। सामान जो दिए वो कितने का सर 500, तो सर सामान घटेगा 500 का। 700 रुपया में दिए हैं, सामान तो 500 का था, तो 200 रुपया क्या है सर प्रॉफिट, किसको दे दे सर, मालिक को। मिल रहा है, याद रखिएगा, दे नहीं रहे हम लोग। रिसीव्ड रेंट कितना रुपया, 200 रुपया। किराया मिला, क्या एंट्री करेंगे सर, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, तो पैसा आया है तो बढ़ गया, प्लस कर दीजिए। किराया मिल रहा है, क्या एसेट्स है, हम बोले नहीं, किराया एसेट्स थोड़ी है। मिल रहा है सर तो मेरे लिए इनकम है, देते तो खर्चा होता था, ले रहे हैं रेंट, किराया ले रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, हम बोले सर इनकम, तो फायदा एक तरह से, हम बोले हाँ तो फायदा दे दो, न्यू इक्वेशन। क्या दोनों साइड बराबर है, हम बोले जोड़ लो, अपने आप बराबर होगा। छठा, परचेज गुड्स फॉर कैश, पैसा दिए सामान खरीदे, कितना रुपया का सर, 1000। क्या इफेक्ट पड़ा इस पे बाबू, सर सामान खरीद रहे हैं तो सामान बढ़ गया तो सामान में जोड़ लीजिए, हम बोले ठीक। बदले में सर पैसा दिए तो पैसा घट गया, घटा दीजिए। और कुछ, हम बोले नहीं सर और कुछ नहीं होगा, तो सर ये है न्यू इक्वेशन। घटा तो 49,400 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू, छठा बात भी खत्म, सातवां बात लिखो। क्या है सातवां बात, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले 700, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पैसा निकाले कितना 700, मतलब ड्राइंग की है, पर्सनल यूज लिखा हुआ है,
क्या एंट्री? सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हम बोले ठीक। क्या हम लोग सीखे हैं कि ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा? हम बोले हाँ। प्लस में कि माइनस में? माइनस में। माइनस कर दिया ड्रॉइंग को। उसके बाद क्या निकाला बाबू? कैश। तो क्या कैश घट गया? हम बोले हाँ। निकाल लिया तो घट ही गया। न्यू इक्वेशन। अड़तालीस हजार 700 प्लस 50,000 प्लस 4,500। यहां भी लिखो 49,700 प्लस 4,000। सातवां बात भी हो गया सर। आठवां बात क्या लिखा है? पढ़ो। पेड टू क्रेडिटर 400। क्रेडिटर को 400 का पेमेंट किए। बताओ क्या होगा? सर क्रेडिटर को पेमेंट किए तो सर आपका तो पैसा घट गया। हम बोले हाँ। पेमेंट किए हैं तो पैसा तो घटा ही होगा। तो सर कैश को 400 माइनस लिख दीजिए। हम बोले हाँ। 400 माइनस लिख दिए। और क्या हुआ होगा? सर जिस आदमी को दिए हैं उससे बकाया था ना आपका? हम बोले हाँ। बकाया भी घट जाएगा तब तो। हम बोले हाँ। मेरा तो बकाया भी घट जाएगा उस आदमी से। ये क्या निकला? न्यू इक्वेशन। सर 48,300 प्लस 500 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 49,700 प्लस 3600। 4,000 में 400 गया तो कितना बचा? 3600। नाइन्थ लास्ट नंबर यही लिख देते हैं बाबू। नाइन्थ नंबर क्या है? पेड फॉर सैलरी। बाबू वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। कितना? 200। हम बोले ठीक। 200 रुपया का वेतन दे रहे हैं। क्या हुआ होगा? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी डेबिट किए और पैसा दे दिए। सर पैसा दिए हैं तो घटाओ दो 200। और बताओ सैलरी कहां लिखें? एसेट्स में जोड़ दें? क्या सैलरी एसेट्स है? नहीं। तो क्या वो लाइबिलिटी है? हम बोले नहीं सर वो खर्चा है। खर्चा तो कैपिटल को देते हैं। सर ये है फाइनल इक्वेशन। अड़तालीस हजार 300 में 200 गया सर। 48,100 प्लस 500 प्लस 4500 इज इक्वल टू 49,500 प्लस 3,600। ये हुआ हम लोग का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का।